हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस बहुत दिनों से हमारा क्लास जो है रुका हुआ था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आज से कंटिन्यू क्लास करते हैं, पढ़ेंगे पादप प्रजनन एवं वृद्धि। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए यार आप लोग, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी पौधों में उसी पुष्प द्वारा नर तथा मादा भाग उत्पन्न किए जाते हैं। नर तथा मादा भाग अलग अलग पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक ही पौधे पर नर तथा मादा भाग उत्पन्न होते हैं किंतु किंतु उसी उसी पुष्प द्वारा नहीं। ऑप्शन डी, नर मादा एवं नपुंसक पुष्प एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। तो मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी पौधे उसको बोलते हैं जिसमें पौधा तो एक ही है, लेकिन नर पुष्प और मादा पुष्प ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मोनोसियस उसको बोलते हैं या उभयलिंगाश्रयी पौधे उसको बोलते हैं जिसमें नर भाग भी हो मादा भाग भी हो, लेकिन दोनों एक में ही ना हो, एक ही पुष्प पर ना हो, अलग अलग पुष्प पर हो। ठीक है, जैसे कि नर भाग ये वाले पुष्प में है, मादा भाग ये वाले पुष्प में है। ठीक है, अलग अलग है, एक ही पुष्प पर नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीडेल्फस दशा का संबंध है बाह्य दलपुंज से पुमंग से जायांग से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुमंग से। इंग्लिश में बोलूँ तो एंडोसियम से। ठीक है, एंडोसियम का एक टाइप समझ लीजिए आप पॉलीडेल्फस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक द्विलिंगी पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी नहीं खोलता क्या कहलाता है? हेट्रोगेमस, होमोगेमस, क्लिस्टोगेमस, डाइकोगेमस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लिस्टोगेमस कहते हैं उन पुष्प को जो अपने जीवन काल में कभी नहीं खुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मादा युग्मकोद्भिद है? भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, सिनर्जिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। भ्रूणपोष में अर्थात एंडोस्पर्म में, भ्रूण में अर्थात एम्ब्रियो में, बीजांड में अर्थात ओव्यूल में, बीज में अर्थात सीड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीजांड में। तो देखिए ये अंदर में जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? यही है ओव्यूल या बीजांड, और इसी के अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश पाया जाता है या एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे नारियल में पाए जाने वाला दूधिया जल होता है तरल न्यूसेलस, तरल भ्रूणपोष, मादा युग्मकोद्भिद का द्रव, तरल चैलेजा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तरल भ्रूणपोष या तरल एंडोस्पर्म, जिसको गर्मी के मौसम में स्टॉल लगा के पीते हैं हम सब लोग। ठीक है, या जब नारियल तोड़ते हैं तो पानी निकलता है, तो क्या है? वही है तरल भ्रूणपोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधों में निषेचन के समय मादा युग्मकोद्भिद होता है 8 कोश की, 7 कोश की, 6 कोश की, 4 कोश की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 कोश की। ठीक है, तो ये देखिए एक बड़ा सा एक, 3 ऊपर और 3 नीचे, है ना, 7 कोश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अन्य पुष्प की क्या है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिका को परागित करते हैं तो ऐसे परागण को क्या कहते हैं? जीनोगेमी, जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी, एलोगेमी। तो देखिए ये एक पौधा है जिसमें एक पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। मान लो ये नर है और ये मादा है, तो नर पुष्प से जब परागकण मादा पुष्प के वर्तिका या स्टिग्मा तक जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं जिटोनोगेमी। ठीक है, जिटोनोगेमी, है ना, सेम है। पौधा जो है वो सेम है, एक ही पौधा है, समान पौधा है, जिसमें लगा हुआ है नर पुष्प भी और जिसमें लगा हुआ है मादा पुष्प भी। तो नर पुष्प से जो परागकण निकल के मादा पुष्प में के वर्तिका या स्टिग्मा तक जाएगा उसको बोलेंगे जिटोनोगमी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनगेमी का अर्थ होता है समान बीजाणु का संयुजन, असमान बीजाणु का संयुजन, कोशिका द्रव्य का संयुजन, युग्मकों का संयुजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, युग्मकों का संयुजन। जब मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट दोनों का मिलते हैं, दोनों संयोजित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सत्य फल है? तो सत्य फल उसको बोलते हैं जिसमें जब फल का निर्माण जो होता है वो ओवेरी से होता है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इसके अंदर में है उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ओवेरी से क्या बनेगा? फल, और ओव्यूल से क्या बनेगा? बीज।
तो जब ओवेरी से फल बनता है उसी फल को बोलते हैं हम सत्य फल, और इसमें नारियल ही है सत्य फल। बाकी जो है वो ओवेरी, बाकी फल का जो निर्माण है या बनता है वो ओवेरी से नहीं बनता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रमुख भूमिका किसके उत्पादन में होती है? भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजपत्र, एंडोकॉक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के निर्माण में। जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, सेब के खाने वाले भाग की आकारिकी प्रकृति होती है? बीजपत्र, पुष्पासन, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पासन या थैलेमस। तो देखिए जैसे कि ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये क्या है? ये है थैलेमस, और यही जब यही जो है ग्रोथ होकर क्या होगा? यही ग्रोथ होकर एक फ्रूट बनाएगा, सेब बनाएगा, है ना। तो ये हो गया पुष्पासन। और इस तरीके से देखिए ओवेरी से तो ये सेब का निर्माण नहीं हो रहा है, ये हिस्सा क्या है? ये ओवेरी है, और ये हिस्सा क्या है? पुष्पासन है। सेब का निर्माण हो रहा है पुष्पासन से, इसलिए सेब क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है ना, ओवेरी से निर्माण नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है? अमरबेल, रेफ्लेशिया, लोरेंथस, ड्रोसेरा। तो रेफ्लेशिया द्वारा। ठीक है, देखिए ये है रेफ्लेशिया का फूल या पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकण प्रदर्शित करते हैं नर युग्मकोद्भिद को, मादा युग्मकोद्भिद को, नर बीजाणुद्भिद को, मादा बीजाणुद्भिद को। तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन याद कीजिए, जब मैंने बताया कि मादा युग्मकोद्भिद क्या है तो वो है एम्ब्रोयोसेक या भ्रूणकोश, और उसी तरह से नर युग्मकोद्भिद क्या है तो परागकण या पोलन ग्रेन। ठीक है, ऑप्शन ए। चतुर्दीर्घित या टेट्राडाइनेमस दशा संबंधित है पुमंग से, जायांग से, पुष्पक्रम से, परिदलग्न से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रोसियम से। ठीक है, हमने और पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि पॉलीडेल्फस दशा किससे संबंधित है, तो वो भी एंड्रोसियम से। अगला देखते हैं, द्विनिषेचन का अभिप्राय है दोनों पराग केंद्रकों एवं अंडाणुओं का संयोजन, एक नर युग्मक का अंडाणु से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, एक नर युग्मक का अंडाणु से तथा दूसरे का सहायक कोशिका से संयोजन, दो अंडाणुओं का संयोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक नर युग्मक का अंडाणु से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, इधर 3 सेल है, सॉरी 3 न्यूक्लियस है, इधर 3 है और इधर 2 है बीच में। ठीक है, तो जब नर युग्मक का दो नर युग्मक जो है एंटर करता है तो एक जो है इसके साथ जुड़ जाता है और एक जो है इसके साथ जुड़ जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? 2 तरीके से मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग सेल। जो बीच वाला है उसको बोलते हैं एग सेल या अंडाणु, और इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक से। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक। तो ये हो गया द्विनिषेचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवी केंद्रकों से संयोजन, बीजांड से बीज का निर्माण। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 नर युग्मकों भेद जो है आता है, एक जो है यहाँ पर चला जाता है और एक ये जो है ये बीच वाले को निषेचित कर देता है। 2 तरीके से निषेचन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। ठीक है, भ्रूण कोश में प्रवेश के समय पराग नलिका में होते हैं 4 युग्मक, 3 युग्मक, 2 नर युग्मक, 1 नर युग्मक। तो कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, 2 नर युग्मक देखिए, एक ये और एक ये, है ना। अगला देखते हैं, परिपक्व भ्रूण पोष में होती है 1 कोशिका, 5 कोशिका, 7 कोशिका, 8 कोशिका। तो हमने पढ़ लिया था पिछले क्वेश्चन में 7 कोशिका। ठीक है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है अपमिश्रण या एडवेंटिव भ्रूणता, अपफलन या बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनिषेक जनन। ठीक है, बिना निषेचन के।
अंडाणु का परिवर्धन। अगला देखते हैं, एक अनिषेचित अंडाणु से भ्रूण का निर्माण कहलाता है। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो उसको क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जा रहा है या भ्रूण का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकण की बाहरी भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, पेक्टोसेल्यूलोज की, लिग्निन की, स्पेरोपोलेनिन की। तो देखिए मान लो जाए ये परागकण है, ठीक है, जिसमें से बाहरी वाला जो भित्ति है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, अंदर वाला भित्ति को बोलते हैं इंटाइन। तो एक्साइन जो है वो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, अंड युग्मकी या उगैमस लैंगिक जनन होता है। समान चल युग्मकों का संयोजन, असमान चल युग्मकों का संयोजन, चल तथा अचल युग्मकों का संयोजन, ऑप्शन डी समान तथा अचल युग्मकों का संयोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चल तथा अचल युग्मकों का संयोजन, जिसमें से चल प्रकृति का होता है नर युग्मक और अचल प्रकृति का होता है मादा युग्मक, ठीक है, ऑप्शन सी। तो गाइस आज के वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।